हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आपको रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, जीके जीएस और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं जो आपकी होने वाली रेलवे एग्जाम आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन की एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसलिए दोस्तों क्लास के अंत तक बने रहें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हीनयान बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा कौन सी है? तो हीनयान जो बौद्ध धर्म है उसकी पवित्र भाषा पाली भाषा है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? तो कौन सा क्षेत्र करता है? प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन है वो प्राथमिक क्षेत्र करता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो नाभिक के जो सहज विघटन है उसकी प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र द्वारा तैयार किया गया था। तो किसके द्वारा तैयार किया गया था श्वेत पत्र? तो श्वेत पत्र है ये साइमन कमीशन के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूर्ण आनुवांशिक गठन किसे कहा जाता है? तो किसी व्यक्ति का जो पूर्ण आनुवांशिक गठन होता है वो किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वो कहा जाता है जीनोटाइप या जीन प्रारूप को। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या में निम्नलिखित में स्वतंत्रता सेनानियों में कौन शामिल था? तो कौन शामिल था जिसने 1928 के अंदर जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो उसमें भगत सिंह शामिल थे। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल या स्पोर्ट्स ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन खेल है? तो कौन सा खेल है? तो वो तलवारबाजी है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल या स्पोर्ट्स में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीता थे? तो कौन से खेल में जीते थे स्वर्ण पदक? तो वो हॉकी में जीते थे। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को सिंगी खंबन कहा जाता है? तो कौन सी नदी को कहा जाता है? तो वो सिंधु नदी को कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान बजट को किस रूप में संदर्भित करता है? तो किस रूप में करता है? तो ये वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में करता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल कानून से संबंधित है? तो कौन सी अनुसूची है जो दल बदल कानून से संबंधित है? तो वो 10वीं अनुसूची है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है। तो मुख्य जो चुनाव आयुक्त है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किया था? तो कौन से आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था? तो ये भारत छोड़ो जो आंदोलन है उसमें किया था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन उच्च भेद्यता क्षेत्र है? तो कौन सा क्षेत्र है जो भूस्खलन उच्च भेद्यता क्षेत्र है? तो वो है नीलगिरी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियां निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में नहीं पाई जाती? तो कौन से समुद्री क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं? तो ये प्रवाल जो भित्तियां हैं वो कौन से में नहीं पाई जाती? तो वो सुंदरवन डेल्टा में नहीं पाई जाती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो लोकप्रिय जो लोक नृत्य है गुजरात का वो है गरबा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खट्टे स्वाद का होता है तथा नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है? तो कौन कर देता है नीले लिटमस को लाल में? तो नीले को लाल में अमल करता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और जो क्षार है वो लाल को नीले में करता है। अगला क्वेश्चन है, जब सामग्री को उसके क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है अतिचालक का कौन सा गुण अकस्मात शून्य तक आ जाता है? तो कौन सा आ जाता है? तो वो प्रतिरोध आ जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में वेबकत का सिद्धांत या हड़प नीति को तैयार किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसने किया था वेबकत का सिद्धांत या हड़प नीति को तैयार? किसके द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सहकारी समितियों के गठन का अधिकार एक मौलिक अधिकार में प्रदान किया गया है। तो मौलिक अधिकार है ये कौन से संशोधन द्वारा किया गया है सहकारी समितियों के गठन का अधिकार? तो ये है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। बी ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है? तो कौन सा है जो विद्युत ऋणात्मक या इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है? तो कौन सा है? तो वो है फ्लोरीन। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद है। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 148। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद का भारतीय प्रकार है। तो समाजवाद का जो भारतीय प्रकार है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ओक या शाहबलूत के पेड़ हैं तो वो कौन से हैं? वो सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले पेड़ हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में कुश्ती की कितनी शैलियां हैं? तो ओलंपिक जो खेल होते हैं उनमें कुश्ती की 2 शैलियां हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों अहमदिया आंदोलन के संस्थापक? तो इसके संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद थे। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली प्रथम बार भारत में कहां पहुंचे थे? तो पुर्तगाली प्रथम बार भारत में कालीकट पे पहुंचे थे। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिव करंट को दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता है? तो कौन करता है? तो ये रेक्टिफायर करता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित शब्द भातृत्व से आशय है। तो क्या आशय है? तो ये भाईचारे की भावना से है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष वायसराय कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? तो किस वर्ष की थी बंगाल विभाजन की घोषणा? तो 1905 में की थी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में उच्च चारागाह और सर्दियों में निचली घाटियों के बीच पशुओं की मौसमी हलचल को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो उनको ट्रांसह्यूमन्स कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्षों में एक बार पृथ्वी के निकट आता है? तो कौन सा आता है? तो वो हेली जो धूमकेतु है वो 76 वर्षों में एक बार पृथ्वी के निकट आता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस झील को एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है? तो कौन सी झील को कहा जाता है? तो लोकटक झील है, उसको कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है? तो कौन मापता है? तो उसको साक्षरता दर माप के द्वारा मापा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रहस्यमय बरमुंडा त्रिकोण निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो कौन से महासागर में स्थित है ये? तो ये अंध या अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरपीडीएस की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो कौन से वर्ष में हुई थी नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली? तो इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी का पूर्ण विस्तार है। आईसीसी, तो इसका पूर्ण विस्तार है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय से अस्य है। तो राष्ट्र की जो प्रति व्यक्ति आय है उससे अस्य है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1859 के विद्रोह में जिसमें बंगाल के किसानों ने नील का उत्पादन करने से इनकार कर दिया था, उसे किस विद्रोह के रूप में जाना जाता है? तो किस विद्रोह के रूप में जाना जाता है? तो उसे नील विद्रोह के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता के नए शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो कौन से संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।